आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे को तैसा मानव नेवी में जॉब करता था। वह एक ही जहाज पर पिछले 3 साल से काम कर रहा था। वह कभी भी ड्यूटी टाइम में शराब नहीं पीता था। एक दिन वो रात की ड्यूटी में शराब पीकर नशे में धुत हो गया। जहाज के कैप्टन ने इस घटना को ऑफिशियल रजिस्टर्ड में दर्ज कर दिया और लिख दिया कि मानव आज रात ड्यूटी पर नशे में धुत था। मानव ने यह बात रजिस्टर में पढ़ ली और वह अच्छी तरह से जानता था कि इस बात से उसके नौकरी पर क्या असर हो सकता है। इसलिए वह कैप्टन के पास गया और माफी मांगी, और कैप्टन के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर कैप्टन से कहा कि आप एक लाइन इसमें और लिख दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, जो कि असलियत में पूरी बात है। लेकिन कैप्टन ने साफ मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वह असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी मानव की थी। उसने रजिस्टर में लिख दिया कि आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पिया है। कैप्टन जब इसे पढ़ा तो उसे गुस्सा आया और वो मानव से कहा कि इस बात को या तो वो बदल दे या इसमें पूरी बात लिखने के लिए आगे रजिस्टर में कुछ और भी लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रात शराब पीता था, सिर्फ उस रात नहीं पी थी। उस पर मानव ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है वही सच है। रजिस्टर में दोनों ही बातें सच लिखी गई थी, लेकिन उसमें कहीं से भी सच्चाई की झलक नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घुमा फिरा कर पेश किया गया सच भी झूठ के बराबर ही होता है। जिंदगी में विनम्रता बहुत जरूरी है। यह कहानी काफी पुरानी है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो कि एक भारी सामान को उठाने की बार बार कोशिश कर रहे थे और नाकामयाब भी हो रहे थे। उनका ऑफिसर वहीं पर खड़ा सब देख रहा था, पर उसको मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब सैनिक संघर्ष कर रहे थे, घुड़सवार ने ऑफिसर से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर ऑफिसर ने जवाब दिया, मैं इनका ऑफिसर हूं और मेरा काम है इनको आदेश देना, ना कि इनके साथ सामान उठाना। घुड़सवार को बुरा लगा और वह अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उनको भारी सामान उठाने में मदद की। उसकी मदद से सैनिक वो भारी सामान उठा पाए। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और ऑफिसर के पास आकर बोला, अगली बार जब तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब घुड़सवार वहां से चला गया तो ऑफिसर और सैनिकों को पता चला कि वह घुड़सवार कोई और नहीं था, बल्कि वहां के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार है और विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। यह बड़प्पन की पहचान है और महानता को भी दर्शाती है। इसीलिए विनम्र बनने की कोशिश करें। मिडास का स्पर्श। एक लालची राजा था। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन जितना ज्यादा उसका सोना बढ़ता था उसकी लालच भी और ज्यादा बढ़ जाती थी। उसने सारे सोने के आभूषणों और सिक्कों को खजाने में जमा कर लिया और हर रोज उसको देखा करता था। एक दिन जब वो खजानों को देख रहा था, उसी समय एक अजनबी साधु वहां आया और बोला कि आज तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को टच करूं वो सोना बन जाए। साधु ने राजा से कहा, क्या सचमुच तुम यही चाहते हो? राजा ने कहा, जी हाँ। तो साधु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा और कल सूरज उगने के साथ ही तुम्हें यह गोल्डन टच मिल जाएगा और तुम जिस किसी भी चीज को टच करोगे वह सोना बन जाएगा। राजा ने सोचा, यह सच नहीं हो सकता, वह कुछ सपने देख रहा है। लेकिन अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने पहले अपने बेड को, फिर कपड़े को
और जिस भी चीज को वो टच किया वो सब सोने का बन गया। राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो नाश्ता करने बैठा तो जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ तो सब सोने का बन गया, यहाँ तक कि पानी भी। अब राजा की भूख और प्यास बढ़ने लगी। वो बेचैन हो रहा था कि अब मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। ठीक उसी समय राजा की इकलौती और प्यारी बेटी वहां दौड़ती हुई आई। राजा ने प्यार से उसे अपने गोदी में उठा लिया। उसकी बेटी भी अब सोने की मूर्ति बन गई थी। अब राजा के चेहरे से खुशियां गायब हो गई थी। राजा अपना सिर पकड़कर रोने लगा। उसी समय वह वरदान देने वाला साधु एक बार फिर वहां आ गया और उसने राजा से पूछा कि क्या वो अपने गोल्डन टच वाले वरदान से खुश है। राजा ने सारी बातें बताई और कहा कि वो अब दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने गिड़गिड़ाकर साधु से माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना अभी दान कर दूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए और मेरी प्यारी बेटी को वापस लौटा दीजिए। साधु ने कहा, अब तुम पहले से ज्यादा बुद्धिमान बन गए हो। मैं अपना वरदान वापस लेता हूं। राजा को अपनी प्यारी बेटी वापस मिल गई। राजा अब पहले से भी ज्यादा खुश हो गया था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, कई बार इच्छा का पूरा होना भी एक बड़ा दुख का कारण बन जाता है। छोटी छोटी बातें जिंदगी में बड़ा फर्क डालती है। मानव नाम का एक आदमी सुबह सुबह समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने दूर से देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों मछलियां पानी के साथ समुद्र के किनारे आ जाती और लहरों के साथ वापस जाने पर मछलियां किनारे पर ही रह जाती और धूप से मर जाती है। उसमें से कुछ मछलियां जीवित थी और छटपटा रही थी। मानव आगे बढ़ा और उसने सारी जीवित मछलियों को एक एक करके पानी में फेंकना शुरू किया। ऐसा वो काफी देर तक करता रहा। वहीं पास से एक आदमी गुजर रहा था जो मानव को देखकर यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके करीब आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो हजारों मछलियां हैं, तुम कितने को बचा पाओगे? अगर तुम कुछ को बचा भी लोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और 2 कदम आगे बढ़कर एक और जीवित मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे उस मछली को फर्क पड़ता है जिसको मैं पानी में फेंकता हूं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि सारी मछलियों को तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितने को बचा सकता हूं उतने को तो बचाऊं। और अगर और भी लोग ऐसे सोचे तो शायद हम बहुत सारी मछलियों को बचा पाएंगे। मानव के इस बात से उस आदमी के ऊपर भी असर पड़ा और वो भी मानव के साथ मिलकर बाकी के जीवित मछलियों को पानी के अंदर फेंकने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो एक असंभव काम भी संभव हो सकता है।